का रेंट करीब 500 to 800 जाता है। तो जैसे आपकी बार्गेनिंग स्किल्स है वैसे आप उनको दिखाइए और अपना प्राइस कम करा लीजिए। फाइनल रिजल्ट मैं पूरा ही बता देता हूँ। 26 में से 5 ओनली मेंटल स्टेट ऑफ अलर्टनेस इज रिक्वायर्ड इन द फोर्सेस, वेदर इट इज इंडियन आर्म फोर्सेस और इट इज द पैरामिलिट्री फोर्सेस। दिस प्रीव्यू कॉपी डजंट हैव योर सिग्नेचर एट द बॉटम ऑफ द डीएफ। अच्छा, तलेगांव जो सेंटर है उसमें ना ग्राउंड के लेवल पे ही थोड़ी सी पिट है। इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है स्टूडेंट्स के साथ वो मैं आपको पहले ही शेयर कर देता हूँ, बिकॉज दिस विल बी द प्राइम रीजन फॉर योर रिजेक्शन इन द लॉन्ग जंप। देयर विल बी 3 रूम्स ओवर देयर। अब यहाँ एक जोक भी हो गया, मैं आपको बता देता हूँ क्या जोक है वो। मतलब एक्चुअली मैं चश्मा मेरे को प्रेस्क्राइब्ड है पर मैं पहनता नहीं, क्यों? क्योंकि मैं लगाता ही नहीं और मैंने आज तक ऑर्डर भी नहीं दिया बनवाने का। सो मेरे पास बस आई प्रेस्क्रिप्शन थी। सो एंड दिस वाज येट अनदर पॉइंट, यू हैव टू टेक विद यू द आई प्रेस्क्रिप्शन, जो भी आपके चश्मे का नंबर है। तो वो सुन भी रहे थे सारी बातें, तो उन्होंने मेरे साथ 2-3 बातें भी शेयर की कि आई ऑल्सो वांट टू गो टू द इंडियन आर्म फोर्सेस, बट हार्ड लक उनका अभी नहीं हुआ मेरे जैसे। जब यहाँ आप 3 रूम जा रहे होंगे, आप अपना यूरिन और आपका ब्लड टेस्ट जब आपका जमा करेंगे तब आपको ये दूसरा नंबर, सीरियल नंबर दिया जाएगा। वो याद करके अगर यहाँ इनमें से कोई भी पूछे तो आपको वही बताना है। जो भी मैंने चीज़ें बताई तलेगांव सेंटर की, दीज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द नोएडा सेंटर एंड अदर सेंटर्स ऑफ द CAPF। फॉर द गर्ल्स, एडवाइस फॉर द गर्ल्स, hello friends, welcome back again on the Consistency in Silence YouTube channel. So this video will be quite different from our rest of the video. In rest of the videos our course of polity is going on. After the course of the polity we will be jumping to our next course of geography. So the video lectures of polity as well as geography has been already prepared. So आपको हर 5 दिन में अपलोड होके मिलते रहेंगे। सो इस लुक से, अंडे जैसे लुक से, आप ये मत सोचना कि अभी तो अंडे वाला लुक है और कल जो वीडियो आएगी उसमें ये फुल बियर्ड में है, तो ये सब हटा देना। सो इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग माय एक्सपीरियंस ऑफ द CAPF AC 2022 PST and PET experience. My center was Talegaon. I will be covering all the basic questions, all the छोटे मोटे क्वेश्चंस विच आर नॉट वेरी रेलिवेंट बट दे आर स्टक इन योर माइंड, बिकॉज ये सब मेरे भी माइंड में थे। दोज हु आर न्यू टू द चैनल कैन हैव अ डिस्क्रिप्शन। ये मेरी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा सा जितना भी मेरे पास नॉलेज गेन है पिछले 3-4 सालों में। एंड आई हैव स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल सिंस पास्ट 2 years। उसके बाद से ही मैं काइंड ऑफ कोर्सेज डालते रहता हूँ। पॉलिटी के पहले से पढ़े हुए हैं, ज्योग्राफी के पढ़े हुए हैं, तो ऐसे कोर्सेज इस पे आते रहते हैं। इकोनॉमी के भी पढ़े हुए हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। ईच एंड एवरीथिंग आई विल बी कवरिंग फ्रॉम माई फर्स्ट डे। माई सेंटर वॉज CRPF कैंप तलेगांव। सो बेसिकली ऑन 16th of March माई मेडिकल वॉज scheduled. When you reach this center of Talegaon, so there are 3 gates. ये सारी बहुत छोटी मोटी चीज़ें जो आपको ज़्यादा दिक्कत देंगी when you appear for your medical examination. So 16th March को सुबह हमारी 7 बजे रिपोर्टिंग थी in front of the gate of CRPF camp. There are particular 3 gates. 2 are very huge gates and a third is kind of small gate, not that much very visible. So जब आप सुबह अगर पहुंच जाते हो 7 बजे और इन 2 बड़े गेट्स पे पहुंच गए, 1 and 2 है आई थिंक, और 3rd गेट पे हमको रिपोर्ट करना होता है। सो ये जो 2 बड़े गेट है इनके सामने कुछ नहीं होता, ठीक है, सारी पूरी ओपन स्पेस पड़ी रहती है। तो आप पजल हो जाओगे कि यही हमारी रिपोर्टिंग थी या नहीं। सो दोज इन द 2023 बैच और इन द 2024 बैच जो तब भी ये वीडियो देखेंगे, आप इतना समझ जाइए कि शायद से वो गेट नंबर 3 है जहाँ हमको रिपोर्ट करना पड़ता है और वहीं हमारे पास JCO अवेलेबल रहते हैं जो कि हमें फर्दर प्रोसेस में गाइड करते हैं। अच्छा, स्टे का थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो in the vicinity of this CRPF camp there are many lodges, many hotels, many dhabas. If your expenses are meager in nature then you can opt for lodge. 2 problems that you will face in the lodge is, first of all, the mosquitoes, the मच्छर, and the second is the खटमल. So these will bug your night. तो आप सुबह थोड़ा सा लेट उठ सकते हो या थोड़ा सा टायर्ड उठ सकते हैं, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिए व्हेन एवर यू आर टेकिंग लॉज। लॉज का रेंट करीब 500 to 800 जाता है। तो जैसे आपकी बार्गेनिंग स्किल्स है वैसे आप उनको दिखाइए और अपना प्राइस कम करा लीजिए। द सेकेंड ऑप्शन इज़ द होटल। तो एक ओम इन होटल है, वो अच्छा होटल है
द प्राइस रेट वाज बिटवीन 1400 to 1600। अपनी बार्गेनिंग स्किल्स के हिसाब से आप देख लेना। ओम इन एक होटल है, इसी के नीचे एक वेजिटेरियन ढाबा भी है, आप वहाँ खा सकते हैं, आप इसमें रह सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ अराउंड 1 to 2 किलोमीटर फ्रॉम दिस आवर CRPF कैंप। तो स्टे की बात हो चुकी। नाउ वाइल you are reaching your CRPF camp, there are some of the documents that will come handy when you appear in front of the JCO. The first one is your Aadhaar ID, that is your ID proof, and the second is the admit card, the PST PET admit card. तो ये दो चीज़ वो JCO आपके पास देखेगा and he will register योर नंबर इन द रजिस्ट्रेशन बुक। और तब आपको एक नंबर मिल जाएगा जो आपको अगले दिन मेडिकल की सुबह भी आना है और वही नंबर कोड करना है। इन द होल प्रोसेस यू विल बी असाइंड विद 2 to 3 नंबर्स वेरी डिफरेंट इन नेचर। तो एक को सीरियल नंबर बोलेंगे जो हमको मेडिकल में काम आएगा, इस वाले को रजिस्ट्रेशन बुक वाला सीरियल नंबर बोलेंगे। ये जब आप एंटर करते हो गेट से, मेन गेट से, तब आपको ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर बोलना है। अंडरस्टूड? सो इन माई बैच इट वॉज शेड्यूल्ड टू It was a batch of the 31 students, out of which I think 31 students थे, out of which there is only reporting of 26 candidates. Understood? फाइनल रिजल्ट मैं पूरा ही बता देता हूँ। 26 में से 5 निकल चुके हैं हमारे पास फिजिकल में, 1 in the 100 meter रेस एंड 4 in the लॉन्ग जंप कैटेगरी। देन 10 को लास्ट दिन के अंदर री मेडिकल दे दिया गया, और में से 5 अभी तक की जो मेरे पास अपडेट है उनमें से 5 को मेडिकली फिट दे दिया गया है, एंड 4 of them आई एम अनअवेयर ऑफ। सो फर्स्ट दिन 16 मार्च की 7 बजे हम वहाँ पहुँच गए थे। द JCOs विल अराइव एट द फ्रंट ऑफ द गेट्स, दे विल गिव यू अ रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नोट डाउन कर लेंगे नेम, एंड देन यू विल बी टेकन टू अ बस। The bus will drop you to the main examination hall. In the examination hall, you will be provided a booklet, a medical booklet. जो भी instructions वहाँ मिलेंगी, you have to fill accordingly. Only mental state of alertness is required in the forces, whether it is Indian Armed Forces or it is the paramilitary forces. So make sure your mind is in alert condition all the time. सब बोलते हैं कि भाई डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, डिसिप्लिन, बट व्हाट कंस्टिट्यूट्स द डिसिप्लिन? Whatever instructions you are provided with, whatever orders you are provided with by the JCOs, by the officers, mental state of alertness is the first or is the priority over there. जो भी आपको बोला जा रहा है, पेज नंबर 11 और 12 पे आपके सिग्नेचर्स मैंडेटरी है, 13 पे सिग्नेचर आपको अभी नहीं करना, हम खुद करवाएंगे। सो दीज स्मॉल इंस्ट्रक्शंस आर वेरी यूजफुल इन नेचर, एंड इफ़ यू अडियर टू दीज इंस्ट्रक्शंस देन यू विल बी कॉल्ड अ डिसिप्लिन ब्रैट और एस्पायरेंट। अंडरस्टूड? वो मेडिकल जो बुकलेट है उसको फिल करने के बाद उसमें 2 आपकी फ़ोटोज़ लगेंगी। देन देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन चेकिंग। इन द डॉक्यूमेंटेशन चेकिंग आपको एक तो आपके पास हैंडी होना चाहिए जो भी आपकी जेरोक्स है विद सेल्फ अटेस्टमेंट। सेल्फ अटेस्टमेंट मतलब जितनी भी आपकी जेरोक्स की बुकलेट है, ओरिजिनल्स हैं, ये ओरिजिनल्स की बुकलेट है, ये जेरोक्स की बुकलेट है, जितनी भी आपकी जेरोक्स की बुकलेट है उसमें यू हैव टू साइन योर सेल्फ इन ईच एंड एवरी पेज। तो इसको बोलते हैं सेल्फ सर्टिफिकेशन। ओरिजिनल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है? फर्स्ट ऑफ ऑल योर 10th में आपका डेट ऑफ बर्थ और नाम के लिए मैंडेटरी है। देन 12th का मार्कशीट एज वेल एज पासिंग सर्टिफिकेट इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम CBSE बैकग्राउंड, KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन बैकग्राउंड। देन 12th की मेक श्योर यू हैव पासिंग सर्टिफिकेट एज वेल एज मार्कशीट। हाँ जी, दोनों डिफरेंट होती है। 10th की एक सिंगल ही होती है, मार्कशीट प्लस द पासिंग सर्टिफिकेट, जो एक ही बहुत बड़ी सी येलो कलर में, वही आपकी सारी चीज़ें हैं। देन योर ग्रेजुएशन डिग्री, देन योर ID कार्ड, योर एडमिट कार्ड, योर DAF, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर DAF, तो वो आपको चाहिए। DAF आपको कौन सा चाहिए भाई? वेन एवर यू फिल DAF, सो देर इज़ अ प्रीव्यू कॉपी जनरेटेड। दिस प्रीव्यू कॉपी डजेंट हैव योर सिग्नेचर एट द बॉटम ऑफ द DAF। सो मेक श्योर जब आपकी ये प्रीव्यू कॉपी जनरेट हो गई उसके भी आप एक नेक्स्ट स्टेप जाएंगे जिसमें आपकी ओरिजिनल DAF कॉपी जनरेट होगी, जिसके सब पेजेस के नीचे एट द बॉटम ऑफ ऑल द पेजेस योर सिग्नेचर विल बी देयर। सो दैट इज़ द ओरिजिनल DAF कॉपी। मेक श्योर टू कैरी इट इन द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। सो इस चीज़ की आप पूरी एक गड्डी बना लेंगे, ठीक है? तो आपके पास 2 गड्डी होंगी, एक गड्डी आप उनको दे देंगे, एक कॉपी उनको आप दे देंगे जेरोक्स वाली सारी,
और जो दूसरी कॉपी है वो बस डॉक्यूमेंटेशन चेकिंग के लिए वहाँ प्रोवाइड की जाएगी। दोज हु आर कमिंग फ्रॉम द SC ST और OBC कैटेगरी, मेक श्योर यू हैव द सेंटर्स सर्टिफिकेट ओवर देयर, उस पर टाइम एंड डेट लिखी होनी चाहिए। आफ्टर दिस डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आपकी हाइट नापेंगे, आपका चेस्ट एक्सपेंशन नापेंगे एंड आपका वेट नापा जाएगा। आपको वहाँ उस टाइम कुछ कोई नहीं बोलेगा, बस आपकी राइटिंग में लिख लिया जाएगा। यही चीज़ें अगर ओवर वेट हो आप, अंडर वेट हो, कैसे हो, ये सब चीज़ें आपकी बाहर आएंगी इन द मेडिकल प्रोसेस इन द नेक्स्ट डे। अंडरस्टूड? सो तब आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला, एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड। मैं तलेगांव सेंटर की बात कर रहा हूँ, नोएडा सेंटर की आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बट तलेगांव सेंटर इज़ मच स्ट्रिक्टर देन द नोएडा सेंटर इन टर्म्स ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेक श्योर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर जाएँ इन द तलेगांव सेंटर। जब आपको चेस्ट हाइट एंड वेट आपका मेजर कर लिया जाता है, उसके बाद यू विल बी प्रोवाइडेड 15 to 20 मिनट्स फॉर योर ब्रेकफास्ट। सो उसमें एक ब्रेक मिलेगा, आपके पास कुछ चीज़ें आ जाएंगी कैंटीन से, वड़ा पाव और लस्सी आएगी, वैसे तो आप देख लेना। यू हैव टू पे देयर एंड यू हैव योर ब्रेकफास्ट इन 15 to 20 मिनट्स। उसके बाद आपको ग्राउंड पे ले जाया जाएगा, वहाँ आपको 10 to 20 मिनट्स फिर से आपको ब्रेक दिया जाएगा। किस बात के लिए? फॉर द वार्म अप। ऑल द JCOs आर वेरी कॉर्डियल इन नेचर। आपको हमेशा सारे वहाँ ऑफिसर्स होंगे या JCOs होंगे, हमेशा आपको कोऑर्डिनेट करते पाए जाएंगे। वो आपको बताएंगे कैसे वार्म अप करना है, आपको ग्राउंड की डायमेंशन बता देंगे। सो लेट मी टेल यू फ्रॉम द बेसिक्स। आपको वीडियो भी दिख रही होगी, ये हमारी फिजिकल के बाद की वीडियो है, जब जो सेलेक्ट हो गए और आराम से खा रहे हैं बैठ के। सो क्या हुआ था, इन द ग्राउंड देयर विल बी अ 100 मीटर कोर्स। सो ऐसा है कुछ ग्राउंड, here you have 100 meter course and the same pitch is joined with the 400 meter track. So we have to run through 2 times from this 400 meter track in the 800 meter race. 100 मीटर में 16 सेकेंड्स मैंने बताया आपको, मैंने तो क्या बताया है, आपने देखा ही होगा नोटिफिकेशन में। 100 मीटर 16 सेकेंड्स विल बी प्रोवाइडेड। तलेगांव का जो सेंटर है ना, उसमें ग्राउंड कैसा है, बहुत ही पेबल्स हैं, उसमें स्टोन्स हैं, तो खुरदुरा है काइंड ऑफ, और प्लेन नहीं है। सो देयर इज अ इंक्लिनेशन टू दिस 100 मीटर कोर्स। सो इंक्लिनेशन कैसा है भाई, ऐसा इंक्लिनेशन, और आपको यहाँ से यहाँ नहीं भागना है, यहाँ से यहाँ भागना है। इतना तो ज़्यादा इंक्लिनेशन है नहीं, फिर भी 1 to 2 डिग्री का इंक्लिनेशन अच्छे खासा आपको दिखेगा वहाँ। सो आपको नीचे से ऊपर भागना है। तो ये मेक श्योर यू हैव योर एनफ प्रैक्टिस टू क्वालिफाई दिस राउंड। इनमें बस एक ही बच्चा हमारे में से डिस्क्वालीफाइड हुआ। देन आपको 10 मिनट का फिर से ब्रेक दिया जाएगा। एंड द ऑफिसर्स एंड द JCOs आर सो मच कॉर्डियल इन तलेगांव दैट दे विल आस्क यू दैट अगर आपको 15 to 20 मिनट्स और चाहिए तो हमें पहले से ही बता दीजिए। अगर कोई बच्चा है जिसको 100 मीटर में इंजरी हो चुकी है, सो ही कैन अप्राइज अस बिफोर हैंड, और उसका हम 30 मिनट या 1 घंटे बाद 800 मीटर ले सकते हैं अकेले में। सो दैट काइंड ऑफ कॉर्डियल बिहेवियर विल बी सीन इन द तलेगांव सेंटर। बहुत ही अच्छे ऑफिसर्स हैं। सो ये मैंने बता दिया इंक्लिनेशन वाला। और ऐसा होगा, आपको यहाँ से यहाँ भागना होगा, बैचेस में आपको डिवाइड कर दिए जाएंगे 4 या 6 के बैचेस में, और ऐसे ऐसे एक एक बैच निकालते रहेंगे। सो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स आई वुड लाइक टू टेल यू। ये सब निटी-ग्रिटीज़ हैं, ये कोई भी आपको वीडियो में मिलेगा नहीं। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, मेरे माइंड में थे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू वी हैव टू अक्वायर द पोजिशन ऑफ 100 मीटर रेस लाइक वी सी द ओलंपियंस? हमको ऐसे नीचे बैठ के क्या रेस करनी पड़ेगी? तो ये था पहला। सेकंड इज़, वहाँ विसल होगी या रेडी सेट गो बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? सो ये सब आपको वहाँ इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। अगर आपका मेंटल स्टेट अलर्ट है तो आपको बहुत ही आसानी होगी ये सारी इंस्ट्रक्शंस समझने में। बट मैं आपको बिफोर हैंड बता देता हूँ ताकि आप वहाँ थोड़ा विचलित ना हो, ठीक है? तो सबसे पहली बात, कोई पोजीशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जैसे भागना है भागिए, बस आपका लाइन से पैर पीछे होना चाहिए एट द स्टार्टिंग ऑफ द रेस। आपको जल्दी अगर आप भाग जाएंगे तो आप ऐसा नहीं डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपकी रेस रोक दी जाएगी, पूरे बैच को वापस स्टार्टिंग लाइन में बुलाया जाएगा एंड देन यू विल बी मेड टू रन अगेन। अंडरस्टूड? ऑफिसर्स वहाँ रेडी सेट एंड देयर विल बी अ वुडन क्लैप ओवर देयर। अंडरस्टूड? सो देयर इज़ अ फट्टा एंड देयर इज़ अ वुडन क्लैप, तो उस पर आपको भागना है। दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग द 100 मीटर रेस। इसमें एक हमारे में डिस्क्वालीफाई हो गया था, उसको अलग खड़ा कर दिया गया और सबको अलग खड़ा कर दिया गया।
देन कम्स द ग्राउंड ऑफ 400 मीटर, वी हैव टू रन 2 राउंड्स। सो यहाँ से रेस स्टार्ट होगी और आपको ऐसे भागना है उधर। चारों कॉर्नर पे, इन ईच ऑफ द 4 कॉर्नर्स देयर विल बी JCOs हु विल बी मोटिवेटिंग यू थ्रू आउट योर रनिंग कोर्स ऑफ 800 मीटर। सो इतने कॉर्डियल नेचर है कि भाग 2 मिनट में मर ही जाएगा, लास्ट 30 मिनट्स, लास्ट 20 मिनट्स माइक में आपको टाइम बोला जाएगा इन द 800 मीटर रेस। तो माइक में आपको टाइम बोलते रहेंगे, यहाँ JCOs होंगे, वो हमेशा आपको मोटिवेट करते रहेंगे, ऐसे भागते रहो, चलो चलो। तो बहुत ही अच्छा है। 800 मीटर में कोई भार होता नहीं है जनरली। देन कम्स द लॉन्ग जंप, द टफेस्ट पार्ट ऑफ द PST मेडिकल फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। इसमें देखिए 3-4 पार्ट है और ये यहाँ कुछ होगा। आपको 3.5 मीटर, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो, हाँ 3.5 मीटर ईशा से यू हैव टू जंप 3.5 मीटर। तो इसमें भी आपको लाइन में यहाँ खड़ा कर दिया जाएगा, यहाँ मार्किंग होगी अच्छे से। अच्छा, तलेगांव जो सेंटर है उसमें ना ग्राउंड के लेवल पे ही थोड़ी सी पिट है, और वो पिट क्या है, उसी को खोद के साइड से मिट्टी डाल दी गई है, ठीक है। तो आपको लगेगी तो नहीं, सो यस, बट यस देयर विल बी पेबल्स ओवर देयर। तो यहाँ मार्किंग है एंड देयर इज द पिट। तो वो उसी के लेवल में, ऐसा नहीं नीचे है, उसी के लेवल में है। तो पहले से आप वैसे प्रैक्टिस करके जाइए। आपको यहाँ मार्किंग्स मिलेगी कहाँ से भी आपको भागना है, एंड यू हैव टू जंप द 3.5 मीटर्स। इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है स्टूडेंट्स के साथ, वो मैं आपको पहले ही शेयर कर देता हूँ, बिकॉज दिस विल बी द प्राइम रीज़न फॉर योर रिजेक्शन इन द लॉन्ग जंप। द फर्स्ट बात इज, अपना रनअप बहुत छोटा मत लीजिए, 3 या 4 स्टेप का रनअप मत लीजिए। वहाँ आपको 15 से 20 से 30 स्टेप्स मिल जाएंगे अपना रनअप लेने के लिए। सेकंड बात, पूरा 30 या जो 35 स्टेप्स है उसका उतना पूरा रनअप मत लीजिए, क्योंकि 15 से 17 स्टेप्स में ही यू विल बी एबल टू अचीव योर मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो उतना भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। द थर्ड पॉइंट, वेन एवर यू विल डू लॉन्ग जंप, मेक श्योर यू विल नॉट हॉल्ट एट द एंड ऑफ योर जंप। मतलब यहाँ अगर आपको स्टार्ट करनी है जंप, सो प्लीज़ डोंट हॉल्ट और मिनिमाइज योर स्पीड एट द एंड ऑफ द जंप। लास्ट पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपनी इंट्यूशन फॉलो करनी है एज टू वेयर इज द स्टार्ट लाइन। You don't have to look down on the start line and then position your jump while in the acceleration. ये चीज़ आपको जंप करने नहीं देगी। आप पूरा 3.5 मीटर जंप नहीं कर पाएंगे, चाहे ये ग्राउंड पे जाके प्रैक्टिस कर लेना या जो ट्रेंड है लॉन्ग जंप में उनसे पूछ लेना। You always have to look in the forward direction or at the ending point of the pit, तभी आप जंप कर पाएंगे। नीचे से आपको बस इंट्यूशन लेना कि हाँ यहाँ से मैं जंप कर सकता हूँ ताकि मेरी कट ना हो। तो डोंट लुक डाउन, लुक इन द फ्रंट लाइन। भाग के आइए, एक्सेलरेशन को हॉल्ट मत कीजिए, अपनी इंट्यूशन से जंप करिए। 3 चांसेस मिल रही हैं आपको, एक इंट्यूशन आपकी सही निकलनी है, उस इंट्यूशन से जंप करिए और ऊपर ही देखते रहिए, नीचे मत देखिए। सो मैंने बेसिक्स कवर कर दिया है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। अगर आप 10 से 15 जंप भी इफ़ यू आर एबल टू प्रैक्टिस इन द ग्राउंड, सो प्लीज़ स्वेट मोर ऑन द ग्राउंड। तो बहुत अच्छे कोट है, स्वेट मोर ऑन द ग्राउंड एंड ब्लीड लेस इन द वॉर। तो वही वाली चीज़ यहाँ अप्लाई होती है। 15 से 20 जंप भी अगर आप करके चले गए ऊपर देख के, क्योंकि वहाँ जाके आप नीचे देखोगे कि लाइन कट ना हो जाए जब मैं जंप करूँ। सो प्लीज़ डोंट डू दिस मिस्टेक। द फोर्थ इज सबसे आसान वन, यहाँ होगा कुछ, द शॉर्ट पुट। तो ये 4.5 मीटर फेंकनी है एंड यू विल बी गिवन ओनली 1 चांस। तो 4.5 मीटर कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर आप थोड़ी पुशअप पुलअप थोड़ा सा जिम भी करते हैं तो बहुत ही आसान बात है। आपको एक ही यहाँ चांस मिलने वाला है। कुछ 7.25 kg ऐसे की होती है शॉर्ट पुट, बहुत ही आसान है, सारे लोग कर लेते हैं। अच्छा, इन द लॉन्ग जंप 4 पीपल वर डिस्क्वालीफाइड, अंडरस्टूड। सारी चीज़ें कैमरा में होती है तो थोड़ा ध्यान से देख के चाहिए। 100 मीटर 16 सेकंड में होती है, और वहाँ अगर आपके 16 से 17 सेकंड अभी आ रहे ग्राउंड में तो वहाँ हो जाएगी, बिकॉज वहाँ एड्रेनलिन रश होता है, तो वहाँ हो जाएगी। आप टेंशन मत लीजिए 100 मीटर की। अगर आपके पास 17-18 सेकंड आ रहे हैं वहाँ हो जाएगी, अंडरस्टूड। तो अगर होप्स आप समझ गए होंगे। देन शॉर्ट पुट के बाद अगेन यू विल बी टेकन टू दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन चैम्बर, वहाँ आपको बैठा दिया जाएगा। जो डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट्स होंगे उनको अलग बैठा दिया जाएगा एंड दे विल बी सेंट होम आफ्टरवर्ड्स। आपको बैठा के वहाँ थोड़ी सी
डॉक्यूमेंटेशन होगी, आपको एक पर्चा पकड़ा जाएगा कि यस यू आर क्वालिफाइड। पर्चा पकड़वाने के बाद आपको देयर विल बी अ फोटो सेशन, थोड़ा सा फोटो सेशन होगा एंड यू विल बी डिस्पर्स्ड ऑफ। वापस आपको बोल दिया जाएगा गो एंड हैव योर लंच। लंच में क्या आएगा, यस फिर से वड़ा पाव और लस्सी। तो भरपेट खाइए, क्यों, क्योंकि आपका वेट चेक हो चुका है एंड दिस वेट विल बी कंसिडर्ड इन योर मेडिकल एग्जामिनेशन। नाउ इसके बाद हमारे पास 2 बजे हमको ब्रेक दे दिया जाता है एंड वी आर ऑर्डर्ड टू रीअसेंबल अगेन इन द सेम हॉल अराउंड 4 to 4:30 PM। बट उसके बाद कोई आया नहीं हुआ, तो 5 बजे वहाँ हमारे पास JCOs आते हैं और JCOs बोलते हैं लेट्स गो टू द मेडिकल एग्जामिनेशन, वी हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। बस आती है, बस में हम जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ नीचे हम बैठते हैं एंड अराउंड 7 to 7:30 वी आर एबल टू कम्प्लीट आवर बैच ऑफ 21 आर एबल टू कम्प्लीट आवर एक्सरे प्रोसेस। तो पहला दिन यहाँ ख़त्म हो जाता है 7:30 बजे एंड यू आर अलाउड टू गो बैक टू योर रिजाइडिंग प्लेसेस। तो 7:30 बजे आपको छोड़ देते हैं। देन अगेन इन द नेक्स्ट मॉर्निंग 6:30 विल बी कॉल्ड बाय द JCOs। तो JCOs आपको 6:30 पे बुला लेंगे। उधर क्या होगा, द सेकेंड डे विल कंप्राइज ऑफ द ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू रीच देयर, वही आपका सीरियल नंबर बोला जाएगा कि भाई कल कौन से रजिस्ट्रेशन नंबर था आपका, तो मेरा 24 था तो मैंने बोला 24। सो देयर दे विल राइट मेडिकल। फिर आपको अलाउ कर दिया जाएगा, यू विल गो टू द सेम हॉस्पिटल, वहाँ यू विल गिव योर ब्लड एंड यूरिन सैम्पल्स। देन देयर विल बी 3 rooms over there. The first is the general OPD, the second is the eye specialist and the third one is the surgeon. जितने भी आप हमारे बैचेस में बच्चे बैठे होते हैं, एस्पायरेंट्स बैठे होते हैं 21 इन नंबर, सो नॉट इन अ क्रोनोलॉजिकल बट इन अ रैंडम मैनर दे विल गो टू ईच ऑफ द रूम्स। यहाँ से आएगा, वापस यहाँ कुर्सी लगी रहती है, बैठ जाएगा। फिर जब उसके बाद में कभी नंबर आएगा तो यहाँ से जाएगा, देन सर्जन के पास जाएगा। द इंस्ट्रक्शंस ओवर देयर आर वेरी क्रिस्प एंड क्लियर। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये डॉक्टर्स बहुत डांटेंगे, JCS को भी डांटेंगे और आपको भी डांटेंगे इफ़ यू आर इनडिसिप्लिन्ड ओवर देयर। सो प्लीज़ बी अलर्ट। जो मेंटल स्टेट ऑफ अवेयरनेस है वहाँ रखिए, आपके लिए ही भलाई होगी। जो आपको ऑर्डर इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं तो उनका आप पालन कीजिए चुपचाप। अब एक बच्चे को बोला कि वहाँ जाके खड़े हो जाओ, डॉक्टर वाज नॉट सीइंग ओवर देयर बट उसको इतना बोला प्लीज़ गो एंड स्टैंड ओवर देयर। तो बच्चा क्या बोल रहा है, सर कहाँ? भाई आपके पास हाथ का एक्शन है, डॉक्टर एक छोटा सा रूम है और डॉक्टर ने बोला वहाँ जाके खड़े हो जाओ। तो रूम इतना बड़ा भी नहीं है, हॉल भी नहीं है जो आप पूछ रहे हो, सीधा उसके सामने जाके खड़े हो जाओ, बस सिंपल सी बात है। तो ऐसे में, और मैं इसलिए बता रहा हूँ, ऐसे डांट खाओगे आप सोचोगे इतना डिसिप्लिन, यस इतना ही इसी लेवल का डिसिप्लिन है वहाँ। तो एक के पास आप जाओगे, सर्जन में आपका फुल बॉडी चेकअप होगा, नो प्राइवेसी इज़ देयर। समझ गए, नो प्राइवेसी। ऊपर से नीचे आप जैसे इस दुनिया में आए थे वैसे ही उस रूम में रहोगे आप। तो ऊपर से नीचे, अंदर से बाहर सब आपका सर्जन चेक करेंगे, अच्छे से एक एक चीज़ चेक करेंगे। देन आप वहाँ से बाहर आएंगे एंड यू विल गो टू द जनरल OPD। वहाँ एक मैम थी, तो जनरल OPD में आपको बस टॉप पोर्शन आपका नेकेड रहेगा और आप नीचे पहने रहोगे। सो वहाँ आपकी स्टटरिंग चेक होती है, देन आपका थोड़ा सा लेग का जंपिंग चेक होती है, विल यू बी एबल टू वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन वो चेक होता है, आपका हार्ट बीट चेक होता है, आपकी पल्सेस चेक होती हैं। सो दीज ऑल काइंड ऑफ चेकअप्स विल बी डन इन द जनरल OPD सेक्शन। अब यहाँ एक जोक भी हो गया, मैं आपको बता देता हूँ क्या जोक है वो। तो भाई इसलिए मैं बोलता हूँ मेंटल स्टेट ऑफ अलर्टनेस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन द डिफेंस फोर्सेज एंड द पैरामिलिट्री फोर्सेज। वहाँ गए आदमी लोग, सो आपको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, एक एक चीज़ आपको वहाँ बताई जाएगी अच्छे से कि इन द सर्जन चैम्बर यू आर नॉट अलाउड टू टेक एनी ऑफ द थिंग्स इन योर पॉकेट्स। क्यों? क्योंकि अंदर जाके आपको सब निकालना पड़ेगा। इन द जनरल OPD सेक्शन ओनली पेन इज़ रिक्वायर्ड एंड द आधार कार्ड इज़ रिक्वायर्ड विद यू। तो पेन, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड जैसे आपको रिक्वायर है, तो वहाँ चले जाना जनरल OPD में। वही वहाँ चले गए, एक एस्पायरेंट था वो चले गया एंड मैम देयर इज़ अ मैम ओवर देयर, सो शी वाज आस्किंग नंबर ऑफ थिंग्स कि टू चेक इफ़ यू आर स्टटरिंग और नॉट, हकला रहे हो आप या नहीं। तो फिर मैम इंस्ट्रक्ट भी करती कि यहाँ साइन कर दो, एक यहाँ साइन कर दो। सो वो एस्पायरेंट साइन कर रहा था, तो मैम ने बीच में बोल दिया पेन डाउन। सो उसने पेन डाउन। सो उस पर बहुत चिल्लाई मैम, JCS को बुला के बहुत चिल्लाए। तो ऐसे नमूने आते हैं, तो आप देख लेना ज़रा। तो जो आपको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि यू ओनली हैव टू बी अपर बॉडी नेकेड, तो अंदर जाके ऐसा नहीं कोई भी कुछ बोल देगा तो आप मान लेंगे।
सो उसकी सुनने में दिक्कत हो गई, इट वॉज पेन डाउन, अंडरस्टूड। देन इन द आई चैम्बर द डॉक्टर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। मैं आपको बता देता हूँ सारी कहानी, आप जज करिए डॉक्टर स्ट्रिक्ट था या बच्चे इनडिसिप्लिन थे। मेरा एक्चुअली सबसे लास्ट नंबर था, आई एंड 3 और 4 ऑफ माई फेलोमेट्स बैचमेट्स, इनका एक भी रूम में नहीं हुआ था, हमारा लास्ट में ही हुआ एकदम पूरा, ठीक है। तो और सबका बीच बीच में एक दो होते रहते थे, हमारा तीनों एक साथ हुए लास्ट में। सो आई सर्जन के पास जो भी जा रहे थे, आई स्पेशलिस्ट के पास, आई वाले डॉक्टर जो साहब थे बीएसएफ के थे ऑफिसर्स, इतना डांट रहे थे सबको, बाहर तक आवाज़ें आ रही थी, इतना जलील किया, जेसीओ को बुला के डांटा कि कौन सा नमूना बैच आ गया भाई, एक भी सारे बेवकूफ़ हैं तो ऐसे डांट रहे थे। सो एवरीवन वाज प्रिटी स्केयर्ड ऑफ दिस आई डॉक्टर। तो मेरे में भी मतलब एक्चुअली मैं चश्मा मेरे को प्रेस्क्राइब्ड है पर मैं पहनता नहीं, क्यों? क्योंकि मैं लगाता ही नहीं और मैंने आज तक ऑर्डर भी नहीं दिया बनवाने का। सो मेरे पास बस आई प्रेस्क्रिप्शन थी। सो एंड दिस वाज येट अनदर पॉइंट, यू हैव टू टेक विद यू द आई प्रेस्क्रिप्शन, जो भी आपके चश्मे का नंबर है वो आपको लेके जाना है इन अ डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जो आई के जितने भी टेस्टिंग होती है वो एक छोटा सा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं। सो डेट वाज आई प्रेस्क्रिप्शन, तो आप लेके जाइए। तो सब इसके सर के पास डांट खा के आ रहे थे, बिकॉज नंबर ऑफ टेस्ट हैव बिन कंडक्टेड बाय दिस डॉक्टर। और जो भी वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है बच्चे वो फॉलो ही नहीं कर रहे थे। ये मुझे कब पता चला, जब मैं वहाँ अंदर चले गया। तो पहले तो हमारी भी बहुत ही हालत पतली थी कि भाई, और मेरी तो एक्स्ट्रा पतली थी, क्यों? क्योंकि मेरे पास चश्मा नहीं था, बस मेरे पास आई प्रेस्क्रिप्शन था। एंड मैंने अपने फेलो बैचमेट से पूछा, जिनका भी हो चुका था, जो डांट खा के आ गए थे, कि भाई इज़ देयर एनी टूल किट, इज़ देयर एनी एक्स्ट्रा लेंस ओवर देयर, जो भी हमारे जैसे लेंस कार्टिंग हो गया उसमें चेक करते हैं ना एक चश्मा लगा के कि आपका कितना नंबर है। तो मैंने पूछा इज़ देयर एनी टूल किट फॉर चेकिंग योर पावर ओवर देयर, तो एवरीबॉडी डिनाइड कि उनके पास कुछ ऐसा है नहीं। तो फिर क्या है, अपना बस तैयार करो, अपना गाल तैयार करो, वही है बात कि चलो अंदर जाके तो करना ही करना है। बट मुझे पता है कि यार ठीक है, जब होना है वो तो होना ही है, बिकॉज एसएसबी इतनी बार गया हूँ। सो आई एम ट्रेंड इन डैट वे, मतलब मुझे समझ आ जाता है कि ठीक है होना है तो क्या कर सकते हैं, बी डिसिप्लिन, और क्या करेंगे। तो जैसे मैंने एंटर किया तो उन्होंने मुझे से 3-4 सवाल पूछे कि डिड यू हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। तो मैं आंसर करते गया, नो सर, क्रिस्प एंड शॉर्ट आंसर्स, ऑफिसर्स यही चाहते हैं, नो सर, यस सर, यस सर, नो सर। तो 2-3 क्वेश्चन के बाद उन्होंने बोला दीपक प्लीज़ गो एंड सेट ओवर देयर। मतलब श्योर सर, मैं जाके बैठ गया। सो दीज स्मॉल थिंग्स विल मेक यू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द क्राउड। तो फिर डॉक्टर यही आई डॉक्टर थे, तो उन्होंने बोला दीपक आर यू फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड। मतलब यस सर। बोलता है फ्रॉम विच आर्म फोर्सेज। तो मैंने बोला सर माय फादर वाज इन इंडियन एयरफोर्स। सो देन ही स्टार्ट टू ओपन अप मोर फ्रैंक टॉक हुई, हमारे डिस्कशन हुई। बाहर जो बच्चे थे वो भी सोच रहे थे यार ये इससे इतनी कैसे बातें कर रहा है, क्योंकि रूम खुला होता है, ऐसा नहीं बंद होता है आई स्पेशलिस्ट का। तो वो सुन भी रहे थे सारी बातें। तो उन्होंने मेरे साथ 2-3 बातें भी शेयर की कि आई ऑल्सो वांट टू गो टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, बट हार्ड लक उनका अभी नहीं हुआ मेरे जैसे। तो उन्होंने फिर वो इधर आए पैरामिलिट्री फोर्सेस में। तो उन्होंने मेरे से ये भी सवाल पूछा कि तुमने नहीं ज्वाइन की इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो मैंने बताया आई एम अ हार्ड कोर रिपीटर ओवर देयर एंड 11 टाइम्स आई हैव बीन कॉन्फ्रेंस आउट, ये सब मैंने उनको बताया। तो उन्होंने बोला और कोई नहीं दीपक, हार्ड लक, मैं भी तुम्हारी पोजीशन में था, बट देन अगेन आई ज्वाइन द पैरामिलिट्री फोर्सेस इन द BSF। एंड उन्होंने ये भी बताया कि देन आई केम टू रियलाइज दैट द ऑफिसर्स लाइक अस आर नीडेड मोर इन द पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो उन्होंने ये बताया कि द आर्मी, द एयरफोर्स एंड द नेवी आर द एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस, they have the high standards of discipline and organization, but this paramilitary forces is a budding institutions, and that too under the Ministry of Home Affairs. So that kind of discipline and organization compared to the Indian Armed Forces, these are less in nature. So the more caliber officers are required more over here in the paramilitary forces. तो सर ने ऐसा बोला कि दीपक, if you are fortunate enough to get selected in the merit list, please make sure to join these forces. तो इतना बताया उन्होंने, तो आई वाज फीलिंग वेरी हैप्पी कि चलो सर ने किसी तो सही से बात की। और उसके बाद हमारा सबका आई चेकअप डन हो गया, जिसमें से 21 में से 10 को तो मतलब 7 को तो आई वाले ने मेडिकली अनफिट कर दिया। किसी का ग्लूकोमा बोल दिया, किसी का स्क्विंटाइज बोल दिया, भेंगापन जिसे बोलते हैं, किसी का ग्लूकोमा डिक्लेयर कर दिया। कुछ जो हमारे पास लासिक सर्जरी वाले लोग थे उनको रीमेडिकल दे दिया। तो ऐसे ऐसे 10 को निकाल दिया। उसके बाद हम तो भाई मेडिकली फिट हो गए, वापस आ गए अपने। उसके बाद अच्छा, जो यहाँ सीरियल नंबर दिया जाएगा
ये सेकेंड डे ऑफ एग्जामिनेशन में दिया जाएगा। जब यहाँ आप 3 रूम जा रहे होंगे, आप अपना यूरिन और आपका ब्लड टेस्ट जब आपका जमा करेंगे, तब आपको ये दूसरा नंबर, सीरियल नंबर दिया जाएगा। वो याद करके अगर यहाँ इनमें से कोई भी पूछे तो आपको वही बताना है जो आपने जो एंट्री में बोला था, दैट रजिस्ट्रेशन नंबर इज डिफरेंट। अंडरस्टूड? मेक श्योर टू गो विद द 2 जेरोक्स कॉपीज ऑफ योर ओरिजिनल्स। हाँ जी, मेक श्योर DF का भी ले जाओ, नहीं चाहिए पर DF के भी ले जाओ। एडमिट कार्ड की तो ज़रूर ले जाओ, 2 कॉपी ले ही जाइए। अंडरस्टूड? फोटोज़ ले जाओ, 5-6 ले जाओ, आराम से ले जाओ। अपने पेन ले जाइए, ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन, सारी डॉक्यूमेंटेशन ले जाइए। ग्रेजुएशन की मार्कशीट वैसे वो पूछेंगे नहीं, फिर भी आप ले जाइए, उनके जेरोक्स भी ले जाइए। अंडरस्टूड? यस, सो दिस वाज ऑल। अच्छा हाँ, रिज़ल्ट की तो बात बताने भूल गया। तो रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट कुछ आया करीब 6 बजे, 6-6:30 बजे आया। वी हैव मेड टू स्टैंड इन अ क्यू, और एक एक करके हमको अंदर बुलाते हैं। काइंड ऑफ ऐसा सभी कॉन्फ्रेंस ही थी, पर इतना ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं थी। बस अंदर 2 डॉक्टर बैठे हुए थे, एक एक को अंदर बुलाया गया, उसको बताया गया आप क्यों मेडिकली अनफिट हो। उनको एक पेपर दिया गया फॉर द री मेडिकल एग्जामिनेशन एंड दे विल बी सेंट बैक। ऐसे ऐसे करके सबको बुलाएंगे सबको अंदर, बट जिनके पास पेपर होगा डेट आर फॉर द री मेडिकल। बुलाएंगे क्यों सबको अंदर? क्योंकि वहाँ साइन करना होता है, नाम और साइन लिखना होता है। अंडरस्टूड? सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग माई एक्सपीरियंस ऑफ CAPF AC मेडिकल एग्जामिनेशन इन द तलेगांव सेंटर। जो भी मैंने चीज़ें बताई तलेगांव सेंटर की, दीज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द नोएडा सेंटर एंड अदर सेंटर्स ऑफ द CAPF। तो तलेगांव थोड़ा डिफरेंट है। अगर मैं एक चीज़ बताऊँ कौन सा पॉइंट है डिफरेंस का, जो आई स्पेशलिस्ट थे तो वो डॉक्टर एक एक्स्ट्रा चेकअप करते हैं। मैंने नोएडा वाले अपने दोस्तों से बात की विच आर प्रीवियसली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। नोएडा वाले सेंटर में ये वाली चीज़ नहीं करते कि लिक्विड ड्रॉप्स डाल के उसके बाद एक आई टेस्ट होता है। तो जब आप वो लिक्विड ड्रॉप्स डालते हैं, सो यू नो जो आपके आई की वाटर है वो पूरी सूख जाती है। तो उसके बाद आपको पास का बहुत ज़्यादा धुंधला आप अपने मोबाइल स्क्रीन भी देख नहीं पाएंगे। तो इतना आपको धुंधला हो जाता है। एंड देन अ पर्टिकुलर आई टेस्ट विल बी कंडक्टेड। सो दिस पर्टिकुलर आई टेस्ट विल नॉट बी कंडक्टेड इन एनी ऑफ द सेंटर्स, जो कि मेरी नॉलेज में है, ये बस तलेगांव सेंटर में ही होता है। तो ये सारी चीज़ें थी थोड़ी तलेगांव सेंटर की। मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें बता दी है, कोई पोजीशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको लॉन्ग जंप कैसे करनी है मैंने वो बता दिया। आई की एक एक्स्ट्रा टेस्ट होती है, मैंने वो बता दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको और कोई ज़्यादातर बता नहीं रहा है। द लास्ट थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड इज़ द पेशेंस। आप सुबह के 6 बजे से 7 बजे से बैठे रहोगे, रात के शाम के 7 बजे तक क्या खाते हुए? वड़ा पाव और लस्सी। तो बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते आप करते रहोगे। फॉर द गर्ल्स, एडवाइस फॉर द गर्ल्स, हमारे से अगले बैच में गर्ल्स आई थी, 8 या 9 गर्ल्स आई थी, क्योंकि वो लास्ट बैच था, 17 तारीख आई थिंक, तो लास्ट बैच था वो। गर्ल्स के लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा, यस गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट देन बॉयज़ एंड दे आर मोर कैपेबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। बट कहाँ मात खाएंगे वो? यस, इन द फिजिकल। मैंने भी ऐसे भी गर्ल्स देखी हैं जो मतलब सुबह सुबह लिपस्टिक लगा के आ गई हैं। सो भाई मतलब आप लगाओ, बट देयर इज़ नो नीड in the camp, in the defense forces, in the medical examination for that lipstick of yours. Understood? So इनमें से of course मतलब जितना मैं देख पा रहा था, अगर 8 या 9 गर्ल्स थी तो सारी दे आर रिजेक्टेड, डिस्क्वालीफाइड एक्सेप्ट 1। और वो एक ऐसी लड़की थी भाई, दिखती है कि ऑफिसर है, रफ एंड टफ, उसको कोई नहीं परवाह कि कबाल किधर है, उसको कोई नहीं परवाह कि फेस पे लुक कैसा है मेरे, बट दिख रहा था, ऑरा समझ आ जाती है कि हाँ भाई यही क्वालिफाई करने के लायक है। और यही एक मैडम ने भी, जो वहाँ ऑफिसर थी, सबसे सीनियर लेडी ऑफिसर, वो भी यही बोल रही थी, हमारे सामने से गुजरी थी, तो होती अरे 1 गर्ल हैज़ बिन क्वालिफाइड या वेरी रफ एंड टफ गर्ल। तो ये समझ आती हैं बातें, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए यही एडवाइस है, फोकस ऑन योर फिजिकल स्ट्रेंथ। आप लॉन्ग जंप प्रैक्टिस करके जाइए, सारी ज़्यादातर गर्ल्स लॉन्ग जंप में ही निकली है। सो दिस वाज माय एडवाइस फॉर द गर्ल्स। टिल देन हमारा कोर्स तो चल ही रहा है। अगर आपको CAPF AC के थ्योरेटिकल आस्पेक्ट्स कवर करने हैं, सो पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, पिछले साल भी चला था। बेसिकली दिस इज़ फॉर द UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो हम ज़्यादातर UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पे ही फोकस करते हैं इस चैनल में। बट बच्चा किसका है CAPF? यस, UPSC का। UPSC में 9 पेपर होते हैं मेंस में, उसी को क्लब कर दिया गया है। यहाँ तो प्री और मेंस एक ही दिन में हो जाता है। सो अगर आप CSC का ही सिलेबस कवर कर लेंगे विदाउट एनी पेरिफेरल टॉपिक्स लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस और ये सब, सो यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर CAPF AC थ्योरेटिकल आस्पेक्ट। तो आप आराम से एग्ज़ाम क्लियर कर ले जाएंगे। प्लस बेसिक साइंस अगर आप कवर अप कर ले, तो बेसिक साइंस ही थोड़ा सा फंडामेंटल अलग हो जाता है।
तो वो कोर्स आप चेकआउट कर सकते हैं। पॉलिटी का चल रहा है, अगला हमारा ज्योग्राफी का आ जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज प्रीलिम इज़ अराउंड द कॉर्नर, तो उसी की तैयारी में अभी जुटना है। सो टिल देन इफ अ कंसेप्ट्स आर गेटिंग क्लियर, इफ यू लाइक द स्मॉल nitty-gritties ऑफ माई एक्सपीरियंस ऑफ तालेगांव, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। तब तक ले गुड बाय, जय हिंद।